अमित तिवारी, ब्लॉक प्रमुख भिटौरा। 3 अगस्त को क्या कुछ हुआ था और ये हाथ में जो तिरंगा है इसकी क्या एक अपनी पहचान है, क्या नाम? ये अच्छा कैंपेन बना है। सिर्फ तिरंगा को लेकर के तमाम देशवासी लगातार जश्न आज़ादी के माहौल को पहले से ही गरिमामय बनाने के लिए अलग अलग जगहों पे देखे जा रहे हैं। न सिर्फ नेता, राजनेता, सामाजिक लोग या फिर आम जनमानस भी तिरंगा को लेकर किस तरीके से देशभक्ति के जश्न में डूबा हुआ, समाया हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुर, आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश जो अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां देकर, शहादतें देकर के इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया था, जिसको लेकर भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 को आजादी का 75वां अमृत उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब क्योंकि आह्वान हो चुका है 8 अगस्त 2022 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से जनता से आह्वान किया कि वो हर घर तिरंगा फहराए। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना क्या, ये देश की जनता से, भारतवासियों से आह्वान कैसा कि देश की जनता ने हर घर तिरंगे अभियान को अपने सर आंखों पर दिखाया। और आप देख सकते हैं कि ना के सिर्फ बाग बगीचे, घर, सड़क, गांव, शहर, कस्बे या फिर जिले हैं, ये सब के सब अलग अलग जगहों में तिरंगामयी देखे जा रहे हैं। ना कि सिर्फ दुकान, मकान, घर ही नहीं, सड़कें ही नहीं, बल्कि आपको मैं वो चीज भी दिखाने वाला हूं जिसमें धार्मिक स्थल भी तिरंगामयी देखे जा सकते हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर से करें तो जनपद फतेहपुर के ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी इन दिनों क्षेत्र में छाए हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कभी वृक्षारोपण पे वो वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं वो तमाम लोगों के बीच हर घर तिरंगा को लेकर अभियान छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी तिरंगा रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बूस्टर डोज दिया, जैसा कि आप देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के जो बूस्टर डोज लगाने के लिए सरकार ने अपील की है, तो उस बूस्टर डोज को भी लगाकर अमित तिवारी लोगों से, जी हाँ, आम जनमानस से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील कर रहे हैं। इस तरीके से ढेरों ऐसे प्रोग्राम में वो लगातार शामिल हो रहे हैं और जनता के बीच में वो एक मजबूत पैठ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भिटौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी, जो के सब समाज के लोगों से जुड़े हैं, जाहिर है उनका सरल स्वभाव और व्यक्तित्व न के सिर्फ बच्चों, बूढ़ों और जवानों के बीच उनकी लोकप्रियता को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। शायद यही वजह है कि आने वाले समय में राजनीति में उनका मुकाम या उनका कद और भी बढ़ने वाला है, या यूं कहें कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं। मैं अमित तिवारी, ब्लॉक प्रमुख भिटौरा, जनपद फतेहपुर, समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों एवं देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के ही मलवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चकमदा में भी ग्राम प्रधान सैयद हयात अहमद उर्फ बब्बू के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में तमाम बूढ़े, जवान और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। बाबत जब हमने चकमदा प्रधान सैयद हयात अहमद उर्फ बब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो हर घर तिरंगा अभियान है वो वाकई सराहनीय है। उनका ये कदम हर एक भारतवासी सराहता है और
जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है, हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान उन्होंने किया है, और जिस तरीके से न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता बल्कि देश का हर एक नागरिक इस अभियान में जुड़कर साथ दे रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। देश की आजादी के लिए वीर सपूतों ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी, शहादतें दी, वो देश कभी नहीं भूलेगा। और शायद यही वजह है कि पूरा देश जश्न आजादी में डूबा हुआ है। उन्होंने देशवासियों से ये भी अपील की कि अपने अपने घरों में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम करें, जिससे हर एक भारतवासी और देश ही गौरवान्वित महसूस हो सके। वहीं गोवा राज्य में हर घर तिरंगे अभियान का माहौल कुछ इस तरीके से है कि न कि सिर्फ घर बल्कि दुकानों, मकानों, यहाँ तक के तमाम मार्केट, जी हाँ, तमाम मार्केटों के अलावा सड़कों पर भी तिरंगा लहराते हुए, फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोवा के साउथ डिस्ट्रिक्ट के मडगांव स्थित एक मस्जिद, वो भी तिरंगामयी नजर आई। बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कार्यालयों में, होटलों में देखे जा रहे हैं कि वो जश्न आजादी को लेकर के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देशभक्ति लोगों के दिलों में उतरती है, लोगों के जज्बों में उतरती है। ये 13 से 15 तारीख वक्ती ही सही, 2-3 दिनों के लिए ही सही, लेकिन देशभक्ति के जश्न में डूबा ज़रूर नज़र आ रहा है। आप गोवा का ये रवींद्र भवन इलाका, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से देश की शान तिरंगा बहुत बेहतरीन तरीके से शान से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा लेकर के क्या है, इसकी पहचान क्या है? अच्छा, क्या नाम है आपका? तिरंगा को लेकर के आखिर ये जो है देश की शान तिरंगा है, और हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही है, तो क्या है ये अभी 75 साल का हमारा 17 साल हो गए बच्चे को, हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ और लोग हैं। तिरंगा हाथ में लेना देश की शान है, मैं भी उसको सल्यूट कर लेता हूँ। ये अपनी जान है, न जाने कितने शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए इस तिरंगे को हिमालय पर्वत जैसी ऊंचाइयों भरी चोटियों में फहराने के लिए, लहराने के लिए देश की कुर्बानी दी है। न जाने कितनी कुर्बानियाँ दे करके इस तिरंगे को लहराने का हम सभी को मौका मिला है। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है साहब? प्रशांत नाइक। तो किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? अभी 75 साल की हमारी जो वैसे तो स्वतंत्र आप वाइट शर्ट में हैं, वाइट तो शर्ट, आपको ये हाँ, तिरंगा जरूर वाइट शर्ट शांति का प्रतीक है। तो तो बीच में अशोक चक्र भी है, ऊपर भगवा है और नीचे ग्रीन है। तो ये हमारा तिरंगा है, और हम इस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। और हर घर तिरंगा को जो है, जो कैंपेन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसमें जो है 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये अभियान चल रहा है, और इससे पहले से लोग लगातार जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 13 से 15 या आने वाले समय के लिए हमेशा सभी को ये तिरंगा अपने अपने घरों में ही नहीं, दिलों में, दिमागों में भी फहराना चाहिए? दिलों में, दिमाग में, मन में, सब में ये पूरी तरह से बसाना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो शहादत दी है अब तक, जो क्रांतिकारों ने जो अपना खून बहाया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। उनका आभार व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है कि हम जो हमारा तिरंगा है वो अपने दिलों में बसाए, और आपस में भाईचारे के साथ रहे, और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाए, और देश का भी मान सम्मान बढ़ाए। और देश में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उसका ज़रूर हम लोग स्वागत करें। क्या नाम है सर आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गोवा का ही रहने वाला हूँ, प्रशांत नाइक। तो सर किसी कंपनी में क्या आप काम भी कर रहे हैं? हाँ, नेल्सन IQ कंपनी में काम करता हूँ। बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी है। और कल ही हमारे जो फाउंडर थे, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो इंडिया के स्पेस रिसर्च या बहुत चीज़ों में वो माहिर है,
भारत देश भी जो भी एटॉमिक या साराभाई। हाँ साराभाई, विक्रम साराभाई, उन्होंने हमारी कंपनी की शुरुआत की थी। 1938 में। हाँ, वो हमारी कंपनी ORG ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ऐसा उसका नाम था। हम लोग उनसे बोल सकते हैं अवर रिलेशंस ग्रुप। तो इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज जो है काम करते हैं? अभी- और अभी क्या इस सभी कंपनी का लोग नाम- ऐसे ही तिरंगा फहराने का नहीं, काम तो करते हैं? पहले साराभाई की बात थोड़ी ख़त्म करता हूँ। वो मेडिकल लाइन से भी आते थे और अपनी कंपनी के लिए कितना मुनाफा होता है, कितना लॉस होता है, वो देखने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़ी छलांग लगाई। वो बहुत बड़े आदमी थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसको भी हम लोग यहाँ पर सैल्यूट करते हैं। और लगभग यहाँ पर ORG करते AC नेल्सन ORG मार्ग, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल गई। अभी कंपनी का नाम है नेल्सन IQ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ देश भर में 1,500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो फील्ड में। क्या- और तो बाकी क्या कंपनी कुछ तिरंगे को लेकर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कुछ मोटिवेट कर रही है? हर घर बराबर मोटिवेट किया है। हमारे कॉल में भी जो डेली कॉल रहता है उसमें भी मोटिवेट किया है। आज शाम को भी कॉल है, उसमें ज़रूर अपनी बातें हम लोग रखेंगे। कहाँ के रहने वाले? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से। तो ये गोवा का ये रवींद्र भवन इलाका है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस काम से आते हैं? हमारी कंपनी के लोग हम यहाँ जमा हुए थे और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 15 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, और ये हाथ में जो तिरंगा है इसकी क्या एक अपनी पहचान है, क्या महत्व है, और हम हर घर तिरंगा फहराने या देश में आज़ादी का 75वां जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। तो क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी बताएंगे? 15 अगस्त को हमारा देश ये हुआ, स्वतंत्र हुआ था। उसके सेलिब्रेशन के लिए हम ये करते हैं, बाकी उसका 26 जनवरी को भी हम करते हैं। उसका वो भी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने इस टाइम ये किया। जो हमारे देश के लिए जो लोगों ने हमारे स्वतंत्रता के लिए जो प्रदर्शन रहेंगे या और कोई राज के लिए प्रदर्शन करा था, उन्होंने जो भी किया उसके लिए हम एक प्रेरणा हमारे रखने के लिए और उनको हमारे दिल में जगह जागे रखने के लिए हम 15 अगस्त का तो शाम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साउंडर से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल काम गोवा में कर रहा हूँ। मेरा फोंडा तो ये हाथों में तिरंगा क्या बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए करते हैं? ये तिरंगे का ऑनेस्ट का मतलब है शौर्य का प्रतीक। हमारे देश में जो लोगों ने बलिदान दिया है उसका प्रतीक एक ऑरेंज कलर है। उसके बाद आता है वाइट कलर का प्रतीक है कि शांति का, जो हिंसा के खिलाफ, जैसे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी हिंसा के विरुद्ध, वैसा उसका कलर का ये प्रतीक है वाइट कलर। और जो ग्रीन कलर है उसका सुजलाम सुफलम, इस धरती माँ का जो ग्रीन कलर का जो कोऑर्डिनेट है उसके बराबर है उसका ग्रीन कलर का मतलब। तो हमारे देश में जो शूर लोगों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उनको हम याद करते हुए 15 अगस्त को मैं मेरे दिल से विनम्र सरलता से अभिवादन करता हूँ। तो ये जो हर घर तिरंगा लेकर के अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसमें बहुत से लोग जो है देश का बच्चा भी शामिल हो रहा है। तो देशभक्ति को लेकर के जिस तरीके से कैंपेन है कि 13 तारीख से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के ये कैंपेन चलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कैंपेन ना कि सिर्फ 2 दिन बल्कि देश में हर दिन, हर साल, हर घर में होना चाहिए? क्या लगता है? भारत सरकार का ये बहुत अच्छा उपक्रम है, कैंपेन जो चला रहे हर घर तिरंगा। मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सी देश में बहुत लोगों में बहुत जोश, बहुत उत्साह है कि जब से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये भारत घर तिरंगा का जो कैंपेन है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम, तब से जब लोगों में हर घर या उत्साह दिखाई दे रहा है कि वो कुछ ना कुछ नया हर घर में तिरंगा का सेलिब्रेशन का ये महत्व जान रहे लोग। और ये कैंपेन एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हर घर में जो हिंदुस्तानी है उनको हिंदुस्तान का जो एक मजबूत संगठन है उसके लिए उन्होंने ये अच्छा कैंपेन बनाया है। थैंक यू उसके लिए भी। तो ये 2 दिन के बजाय क्या पूरे साल या जब तक हम जिंदा रहें अपने दिलों में? हम हिंदुस्तान के हर एक शख्स के दिल में हमेशा के लिए ये हिंदुस्तान का तिरंगा मन में रहना चाहिए। थैंक यू। तो ये मिस्टर प्रशांत धूरी के सावंतवाड़ी
बांदा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, गोवा में ये रह रहे हैं। फिलहाल बैठे हुए थे, मैंने इनसे भी बात करने की कोशिश की और तिरंगों को लेकर के क्या कुछ जानकारी वो दे रहे थे, क्या कुछ उनका मानना है और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान को जिस तरीके से सराहा जा रहा है देशवासियों के जरिए, उसके लिए भी उन्होंने जो है उनका आभार व्यक्त किया है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे तिरंगा यात्रा और तमाम जो दुकान है, मकान है, जो लोग हैं जिनके दिलों दिमागों में तिरंगे को लेकर के या देशभक्ति को लेकर के जुनून है, जज्बा है, हिम्मत है, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ इंसाफ की। जय हिंद, जय भारत।